हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर बाकी के हफ्ते ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। ये आप लोगों के लिए 12 से 26 जुलाई की रीडिंग होगी। 12 से 26 जुलाई 2 हफ्ते आपके इसमें कवर किए जाएंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन के हिसाब से या नाम से देखूं तो ज्यादा बेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, मेरे रिलेटेड कोई रीडिंग और डिटेल्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है तो यार स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है, विजिट करें। इस वेबसाइट पे आप अपने तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट 199 रुपीज में। एंड ये आप लोगों के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। ब्यूटीफुल है, आप लोगों के लिए सारे सवालों के जवाब देगा। अनलिमिटेड क्वेश्चन कीजिए और बहुत मजा आने वाला है आपको। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए स्पेशली बनवाई गई है। मैंने उसे पूरा अपने जितने भी नॉलेज थे, जितने भी बुक्स थे, वो सब देकर उसको बकायदा डिजाइन कराया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाले 2 हफ्ते अभी से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में, करियर में क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ इससे पहले आप आगे बढ़े। डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो वो जुलाई मंथ की आप लोग चेकआउट करें। जुलाई मंथ और आपका राशि डाले और द डिवाइन टैरो लिख दे, यूट्यूब पे सर्च बटन पे आपको आ जाएगी। ठीक है, ये डिटेल वर्जन नहीं है। ये आप लोगों के लिए जो चीजें, लाइक ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए करियर लव कैसा रहेगा, बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस करेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम है, लीगल मैटर्स हैं, फ्रेंड के साथ कैसा टाइम जाएगा, क्रश है तो कैसा टाइम जाएगा, वो सब चीजें जाननी है तो आप डिटेल रीडिंग जुलाई मंथ की जरूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों के लिए बनाया है। मैं हर मंथ की रीडिंग में, मंथली रीडिंग जो होती है वो बहुत डिटेल बनाती हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों की रीडिंग जल्दी स्त्री पुरुष दोनों के लिए होगा, इसलिए थीटा पे फोकस मत करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ, स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जेमिनी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 26 जुलाई का ओवरऑल सफर। तो यहाँ पर मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ये एक क्लैरिफायर डेक है एंड दूसरा डेक एक और यूज करने जा रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी के लिए, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 12 से 26 जुलाई ओवरऑल कैसा रहेगा। So we have Devil, Knight of Cups, Eight of Cups, Queen of Cups, Queen of Swords. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि वालों आप लोग ना बहुत ज्यादा किसी रिलेशनशिप के बारे में कंसर्न रहेंगे। ठीक है, मोर देन योर करियर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर ही कंसर्न है। इस टाइम पे घूमने वूमने का प्लान बन सकता है, सडन ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं, आप सडनली कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, ये हो सकता है। एंड रोमांटिकली या तो किसी इंसान को लेकर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो, किसी इंसान से आप बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हो, जिसको छोड़ पाना, जिससे दूर जा पाना इतना आसान नहीं है। एंड या आप अपने फैमिली में लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बट चाहकर भी कुछ पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहे। ऐसा हो रहा है कि सी यू आर गिविंग लव, आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो सामने वालों को, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग एम्प्टी। आप अपनी लाइफ में एक अजीब सा खालीपन और एक अधूरापन आप महसूस कर रहे हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं करता बहुत हूँ या करती बहुत हूँ लोगों के लिए, लेकिन स्टिल मैं कहीं ना कहीं खाली रह जाता हूँ, खाली रह जाती हूँ, लोग मुझे समझ नहीं पाता, या तो अकेलेपन का एहसास हो जाता है। इमोशनली थोड़े से लॉस्ट एनर्जी में हो। नेक्स्ट 2 वीक्स में ऐसे कोई डिसीजंस होंगे जो आपके लिए आसान नहीं होंगे, पर आपको करना पड़ेगा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, या तो किसी पुरानी गलती को या किसी पुराने थॉट को आप लेट गो कर रहे हो, या आप किसी रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो जो आपके लिए आसान नहीं है। वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत ही ऐसा रहा है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यू आर ट्राइंग हार्ड, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि भाई आप उस कनेक्शन में रहें, बट एट द सेम टाइम नेक्स्ट 2 वीक्स में ऐसा हो रहा है कि आपको इमोशनली खुद को वहां से डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस इंसान से जुड़े जरूर रह रहे हो, लेकिन आप अपने आप से खुद से ज्यादा प्यार करते हो एंड आप अपने आप को किसी भी कारण से लूज नहीं कर सकते। आप अपने आप को किसी भी कारण से लाइक होता है ना, किसी और के लिए आप खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ योर सेल्फ वर्थ या ओवरली ऐसा है कि अपने आप से एक कनेक्शन होने की वजह से आप किसी और के साथ जुड़ने से इनकार कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको महसूस हो रहा है कि उस इंसान की वजह से आप इतना ऑब्सेस या इतना एडिक्टेड हो, या उस इंसान से इतने जुड़े हुए हो, या उस इंसान का प्रेशर आप पे इतना ज्यादा है जिसके वजह से आपको नहीं लग रहा है कि
एक फीलिंग होती है ना कि यार मैं नहीं रह पाऊंगा या मैं नहीं रह पाऊंगी इस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे इस इंसान के साथ अच्छा तो सब कुछ लग रहा है, बट एक प्रेशर भी फील हो रहा है। आप उस इंसान की वजह से एक अजीब सा प्रेशर, एक अजीब सी हैवीनेस को फील करते हैं। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान की वजह से आपको लग रहा है आप अपना वजूद खो बैठेंगे, आप अपनी अपनी एक आपकी जो इमेज है वो आपकी कहीं ना कहीं चली जाएगी। आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहना भी चाहते हैं, नहीं भी रहना चाहते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट जेमिनी। जेमिनी ऐसे ही है, जेमिनी जो रोल पर्सनालिटी है। एक पल उन्हें बहुत ज्यादा इंजॉय करना है, पार्टी करनी है, सोशलाइज करना है, अगले पल उन्हें चाहिए एकदम एकांत, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना है, लोगों से एकदम जुड़ना ही नहीं है, वो वाली फीलिंग आ जाती है एकदम। या तो आइसोलेशन करना होता है या एकदम पार्टी करनी होती है। मतलब जेमिनी राशि वाले, जो मिथुन राशि वाले ना, उनमें डुअलिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक पल इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज तो हम लोग फट्टे जो है मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, और अगले ही पल इनको अचानक से एक सडन वो आपके अंदर का साधु जाग जाता है जो बोलता है भाई मुझे अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी है। तो बहुत ही डुअल एक एनर्जी में आप लोग रहते हो, एंड वही आपके साथ हो रहा है। एक पल उस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेशन से गुजर रहे हो, एकदम उस इंसान से फील एक अलग ही लेवल की आ रही है, रोमांटिक फील आ रही है, कनेक्टिविटी बन रही है, और एट द सेम टाइम अगले ही पल आप सडन ऐसे हो जा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, और मैं कोई सेक्रीफाइस या मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, या मैं इस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं, ये इंसान मुझे प्रेशर बना रहा है, ये इंसान मुझ पर जुड़ रहा है। तो जेमिनी ऐसे ही है, जेमिनी शुरू से ऐसे ही है। जेमिनी इसका एक अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव रहा है, जिसमें कभी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बट सामने वाला जो दूसरा पर्सन होता है वो कई बार उन्हें प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता, कि उन्हें लगता है कि ओ गॉड, ये इंसान तो कल तक मुझ में शामिल था, मेरे अंदर था, मेरे भीतर चल रहा था, चल रही थी, एंड नाउ व्हाट हैपेंड, ये इंसान सडनली मुझसे डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि आपके अनप्रेडिक्टेबल नेचर को दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है 12 to 26 जुलाई फॉर जेमिनी राशि। हम रिलेशनशिप पे और बात करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, पहले हम करियर देखेंगे। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन योर करियर टीम वर्क करोगे, कुछ नई टीम्स को ऐड ऑन करोगे अपने काम में, ठीक है। या हो सकता है आपके ऑफिस में कोई नए लोग हायर हो जाएं जिनके साथ आप टीम वर्क करोगे, कुछ न्यू लर्निंग्स, कुछ नई चीजों पे वर्क करते हुए, साथ मिलकर अच्छा खासा काम को बढ़ाते हुए नजर आओगे, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपके अंदर, आप क्रिएटिव होते हुए काम को अलग ढंग से, नए नजरिए से करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ सुंदरता से। लेट्स से मैंने आपको एक पॉट दे दिया जिसको मैंने कहा है कि काला और सफेद कलर कर दो, तो अब आप उन पॉट में रंग बिरंगे कलर भरोगे, क्योंकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी एक्टिव है। आप बहुत स्ट्रांगली सोच पा रहे हो कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, वो चीज़ें, नई नई चीज़ें इंट्यूटिवली या क्रिएटिवली आप करना पसंद करेंगे। उसमें कैसे अपना डिज़ाइन शो करना है, कैसे उसमें रंग भरने हैं, कैसे उसमें और ज़्यादा ब्यूटीफुली उसको शो किया जा सकता है, शोकेस किया जा सकता है, उस पर आपका कहाँ ध्यान रहेगा, ठीक है। तो टीम वर्क रहेगा, टीम के लोगों को जोड़कर साथ काम करोगे, लेकिन टेंशन बहुत रहेगा, करियर में स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आराम नहीं कर रहे हो, एग्जॉस्टेड हो, या माइंड में इतने आइडियाज है अभी किस पे इम्प्लीमेंट करें वो मुश्किल हो जा रहा है। कि अब अगेन मैं पॉट की बात करती हूँ, सफ़ेद और मैंने आपको काला रंग करने के लिए कहा है, बट अब आपको उस पॉट के लिए बहुत तरह तरह के आइडियाज़ आ रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला आइडिया इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इतना सारा थॉट चल रहा है। तो थॉट की वजह से स्ट्रेस रहेगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, आराम नहीं हो पा रहा है, या तो आप एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर बैठे हुए हो, ठीक है। क्योंकि चैलेंज में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है आपकी ओवर थिंकिंग को। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सोचेंगे कि कहीं कई बार तो बिस्तर से उठना डिफिकल्ट लगेगा, ऐसा लगेगा बिस्तर से उठ ही नहीं जा रहा है, बहुत करना काम बहुत है लेकिन उठा नहीं जा रहा। ओवर थिंकिंग, या दिमाग इतना सोच विचार करेगा कि किसी एक चीज़ पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, किसी एक चीज़ पर काम। हार्ड वर्किंग बहुत रहोगे, मेहनत बहुत करोगे, बहुत भाग दौड़ रहेगी काम के सिलसिले में। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, आप जितना बेस्ट कर सकते हो। अभी तक जो काम करते आए हो उस काम से सेटिस्फैक्शन की कमी है, अब आपको लगेगा मुझे और बेहतर करना है, और बेटर पोजीशन पर आना है, और बेटर सीढ़ी चढ़नी है। एक जुनून आपके अंदर एक्टिव रहेगा। आप कुछ ऐसे सीड्स डालते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आपको अब फायदा मिले, जैसे कि कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स, कुछ नए बिजनेस, कुछ नई जॉब पे अपना इन्वेस्टमेंट, आप ऐसी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपना दिमाग आप ऐसी जगहों पे खर्च करोगे जिससे आपका और ज़्यादा ग्रोथ आ सके, ठीक है, और ज़्यादा बेटर फायदा हो सके, ठीक है। विद 6 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पुराने कुछ आइडियाज जिसको आपने लेट गो किया है, आप उस आइडिया पे दोबारा काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। हो सकता है पुराना कोई आइडिया आपके दिमाग में था जो आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये मुझे करना है, एक याद थी कि एक दिन ना मैं ये करूंगा, एक दिन मैं वो करूंगी, राइट, एंड वो चीज़ आपने की नहीं, क्योंकि आपको लगा कि नहीं यार आई डोंट थिंक सो वो होगा, या फलाना, आप किसी चीज़ से बिजी रहे, किसी चीज़ में ऑक्यूपाई रहे। तो अब इन 2 हफ्तों में आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार वो जो मैंने सोचा था अब मुझे उस पर काम करना होगा। तो अब आप उस पुराने थॉट पे, उस आइडिया पे काम जरूर करेंगे।
आप उस पुरानी चीज पे जरूर फोकस करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि यार आई शुड डू दिस, एटलीस्ट आई शुड ट्राई इट। मैं पहले क्विट करूं उससे पहले मैं ट्राई कर लूं, उससे पहले मैं एटलीस्ट एक कोशिश करके देख लूं। ठीक है, तो उस पुरानी आइडिया पे हो सकता है आपने जैसे सोचा था कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर बनूंगा या बनूंगी, अब आप सोचोगे कि चलो लेट्स डू इट, करके देखते हैं, आर पार जो भी होगी देखी जाएगी। ठीक है, लोगों से मदद की जरूरत है, टीम वर्क की जरूरत है, आप वो फोकस करेंगे। अब बिजनेस में सोचा था आपने कि भाई मेरे को कुछ प्रोडक्ट ऐड ऑन करना है या मैं इस प्रोडक्ट को इस तरह से इस मार्केट में सेल करूं, पर पास्ट में आपने उस बात को इसलिए नहीं सुना क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा, कुछ फलाना आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आई डोंट थिंक सो, तुम जैसा कर रहे हो वैसे ही करो, सेफ चलो सेफ चलो सेफ चलो वाला ज्ञान था, आपको रैट रेस में चलाया जा रहा था। लेकिन इन 2 हफ्तों में आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए, एक बार रिस्क लेना चाहिए, मुझे एक बार अपने मन की करके देखना चाहिए। हो सकता है वो प्रोडक्ट सेलिंग का जो मेरा आइडिया है या वो चीज़ जो करने का मेरे अंदर जो एक पोटेंशियल है, उससे मेरे को बेटरमेंट मिले, उससे मेरे को और अच्छा एक रास्ता मिल जाए। तो यू विल फील, एंड सपोर्ट मिलेगा, लोगों का मिलेगा, टीम का मिलेगा, आसपास के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके आइडियाज़ पे विश्वास करेंगे, आप पर बिलीव करेंगे, एंड आप कहीं ना कहीं फील करोगे कि हाँ चलो हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, क्रिएटिविटी हो रही है, मेहनत भी बहुत करोगे, ग्रोथ भी रहेगी, भाग दौड़ भी रहेगी। बट सेम टाइम पे ये भी रहेगा आप लोगों के लिए कि स्ट्रेस भी रहेगा, एग्जॉशन भी रहेगी। ठीक है, फाइनेंसेस बेहतर हो रहे हैं और बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाएंगे, जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे तो और बेटर आपको जॉब के लिए आप यस ट्राई जरूर कर रहे हैं, तो आपके अच्छी जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। मेहनत बहुत करेंगे, आप एग्जॉस्टेड भी रहेंगे, थॉट्स, मेहनत, मुझे लग रहा है फिजिकल से ज्यादा ना आपका मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, फिजिकल से ज्यादा आप मेंटली खुद को थका ज्यादा रहे हो, मेंटली आपको ऐसा लग रहा है ओ गॉड, मतलब इतना काम है, इतना काम है, इतना प्रेशर है, चीजें इतनी चल रही दिमाग में कि मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, मेंटल प्रेशर ज्यादा, ऐसा लगेगा दिमाग थक गया है, लेकिन सोचना भी बंद नहीं कर सकता, तो वो रहेगा। तो अपना आराम करने की कोशिश करो, नींद करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा टीवी वीवी सब जगह से ब्रेक लेकर एक बस ऐसे एकदम सन्नाटे पे बैठने की कोशिश करो, आपको 5-10 मिनट में बहुत आराम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कुछ नए टीम मेंबर्स ऐड ऑन हो सकते हैं आपके काम में, कुछ नए लोगों को आप हायर करेंगे या आपकी टीम में कुछ नए लोग आएंगे, प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट पे मिलकर काम करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, ग्रोथ रहेगी, करियर का बहुत बढ़िया टाइम है। ठीक है, बस नींद और आराम और रूटीन में आने की जरूरत बहुत ज्यादा है। यूनिवर्स मुझे और बताएं इनके लव रिलेशनशिप का क्या एक्सपेक्टेड है मिथुन राशि वालों के लिए 12 से 26 जुलाई। सो लव रिलेशनशिप ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दिस टाइम, बिकॉज आपके स्टार्टिंग के जितने भी कार्ड्स आए इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेकर ही ज्यादा जस्टिफाई कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे रिलेशनशिप्स या इमोशनली कुछ कनेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इन 2 हफ्तों में। एस ऑफ कप्स, जजमेंट। सो इन योर लव रिलेशनशिप इफ यू आर कंप्लीटली सिंगल, देखो अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो फ्रेंड्स गेट टुगेदर में आप रहोगे, मिलोगे सबसे, बट एक अजीब सा खालीपन, अकेलापन महसूस होगा, लगेगा लाइफ में सबके लोग हैं बट एक सही पार्टनर, एक सही इंसान आपको आपकी लाइफ में नहीं मिल रहा है। आपके कुछ दोस्त हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, जिनकी कंपनी आपको अच्छी लग रही है, बट थोड़ा सा आप ऐसा फील कर रहे हो, एक होता ना कि एक इंसान लॉस्ट एनर्जी फील करता है सबके साथ होकर भी, जैसे उसको लगता है कि मैं आज सबके भीड़ का हिस्सा हूँ, मैं सबके सामने हंस रहा हूँ या हंस रही हूँ, बट मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी का हिस्सा नहीं हूँ। एक अजीब सी लॉस्ट अकेलेपन की एनर्जी, मैं नहीं कहूँगी अकेलापन, पर ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इतना इन सबके साथ उठता बैठता हूँ या उठती बैठती हूँ बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग अलाइव, मैं अपने अंदर ना खुद को खुश नहीं महसूस कर पा रहा या खुद को खुश नहीं महसूस कर पा रही। या ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है बट आप उस इंसान के इमोशन को वैल्यू नहीं कर पाएंगे, आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेंगे कि नहीं शुड आई नॉट, मतलब कन्फ्यूजन। आपका ध्यान आप फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा है, फाइनेंशियल गेन्स पे, ग्रोथ पे ज़्यादा है, और वो इंसान इमोशनली आपसे जुड़ने में लगा हुआ है या लगी हुई है, वो इंसान इंटरेस्टेड है आप में। सो यू विल बी लाइक कि लेट्स फ्लो के साथ चलते हैं, सरेंडर कर लेते हैं, जो होगा देखी जाएगी। तो एज ऑफ नाउ क्या आप रिलेशनशिप में जाएंगे? नहीं, बट यस कोई इंटरेस्ट आप में ले जरूर सकता है, बट यू विल बी लाइक कि नहीं मुझे इस वक्त पैसों पे ध्यान देना है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे ध्यान देना है, नीड टू ग्रो अ लॉट एंड विद यू, यस मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम अच्छे लगते हो, लेकिन इस समय मेरे पास एनर्जी या टाइम नहीं है तुम पर फोकस करने का। तो ये पॉसिबिलिटीज सिंगल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, एंड एट द सेम टाइम आप लॉस्ट और लोनली भी फील कर रहे हो। इट इज़ लाइक कि आप अपने आप से ही नहीं जुड़ पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको चाहिए क्या। ठीक है, आप एक टाइम सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से दूर बैठ रहे हो, अगले पल आपको लग रहा है मेरे साथ मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मेरी लाइफ में देयर इज नो वन जिस पे मैं रिलाई करूँ, कोई मेरी केयर करे, मुझसे प्यार करे, ऐसा आपको कोई नहीं दिख रहा है। तो एक पल आपको कोई चाहिए बट कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो आपको लग रहा है नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा उलझन, ऑब्वियसली यू आर जेमिनी, जेमिनी के ट्रेट्स आपके अंदर सारे वो ट्रेट्स हैं जेमिनी वाले। ठीक है, सो यू विल बी लाइक चलो सरेंडर करते हैं, देखते हैं भाई जो भगवान की मर्जी देखा जाएगा। यू विल बी लाइक देखिए चलो अपने आप पे फोकस करा जाए। ठीक है, अब बात करें उन लोगों के लिए जो मैरिड है, मैरिड लोगों के लिए जो पुराने कलेश चल रहे थे, पुराने सिचुएशंस चल रहे थे, वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज होगा कहीं ना कहीं, कुछ सिचुएशंस पे आप लेट गो करेंगे,
पुराने कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसे मतलब नेगेटिव अगर थॉट्स चल रहे थे पार्टनर को लेकर, तो उसे आप लेट गो करेंगे, कोई सोशल गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टनर के साथ एक्टिव रहेंगे, पैसों को लेकर टेंशन रहेगा कि पैसे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आप ऐसे तरीके से फाइनेंशियली सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो गए यहाँ वहाँ, अब पैसा बनाने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं मैरिड लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लगेगा आपके जो पार्टनर है ना वो सोशलाइज कर रहे हैं, या उनके पास दोस्त हैं, या तो वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, आप उनके साथ ना पहले वाला प्यार नहीं महसूस कर पाओगे, और ये चीज़ आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर्ट होगी। आपको लगेगा कि यार मेरे पार्टनर का फोकस या अब उसकी प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ, मैं उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा नहीं हूँ उसकी ज़िंदगी का अब। तो वो चीज़ आपको फील हो रही है, बट आप उससे क्या नाराज़ हो, क्या बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओगे कि ज़िंदगी बेजार लग रही है? नहीं, यू लाइक नहीं, शायद परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा ही है, एक दिन सब रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत खुश देख रहे हो, आप अपने पार्टनर को हैप्पी देख रहे हो, आप देख रहे हो कि उनके लिए उनके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, उसके आसपास के फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, बट आप नोटिस कर रहे हो एट द सेम टाइम कि क्या वो इंसान अब आप पे फोकस्ड है? आपको लग रहा है नहीं, वो इंसान अब मेरे साथ नहीं है, मैं अपने साथ उसको अब प्रायोरिटी में नहीं। कल तक इस इंसान को मेरे हँसने, रोने से, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता था, बट क्या अब इस इंसान को मेरे होने ना होने से फ़र्क पड़ता है? तो आपको लग रहा है नहीं, वो बिल्कुल मेरे मेरे होने ना होने से महसूस नहीं कर रहा कुछ भी। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग मिथुन राशि वालों? द दिक्कत इज़, जो बहुत बड़ी दिक्कत दिख रही है, वो ये है कि आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो कोई आपसे भला प्यार क्यों करे? वो क्वेश्चन आता है ना? इस समय ये नहीं है कि कोई आपसे आकर प्यार करे। समय ये है जहाँ पर आप खुद से प्यार करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें। आप लोगों को सर्व करते रहेंगे, आप पार्टनर को खुश करते रहेंगे, एट द एंड आप अकेला महसूस करेंगे। पर जैसे ही आप अपनी खुशियों पे फोकस करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरी जगह क्या है, मुझे ये चीज़ करने का मन है, मुझे ये खाने का मन है, मुझे ये पहनने का मन है, जब वो करना शुरू कर दोगे ना, तभी आप अपने आप को कंप्लीट फील कर पाओगे। तभी आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज़ इमोशनली आप अपने आप को लेकर खुश नहीं हो। आप हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग अलाइव। आप अपने आप को, एक होता है ना ज़िंदा हूँ मैं वाली फीलिंग नहीं दे पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर कुछ मर गया है, कुछ खत्म हो गया है, और दोबारा जगह पाना बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को दोबारा पहले जितना एक्टिव, दोबारा पहले जैसा कनेक्टिविटी में नहीं महसूस कर पा रहे हो। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिलेशनशिप में हो, जेमिनी राशि वालों, आप लोगों का हाल ना पता है, जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे एक गाना आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो गाना नहीं है, ए दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है। मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली ये सॉन्ग रिलेट कर रहा है। जैसे आप ना अपने बीते कल को याद कर रहे हो, और याद कर रहे हो बहुत हंसते थे आप, और आप जैसे कि प्रिटेंड कर रहे हो टू लाफ, बट अंदर से आप टूटे हुए हो। अंदर से यू आर नॉट एबल टू स्माइल, यू आर नॉट एबल टू लाफ, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, and this is something is hurting you, okay? So in your relationship, दो people जो कांटेक्ट में है, those people जो बहुत खुश हैं, लाइक कांटेक्ट, सॉरी, इन खुश नहीं होंगे, इन कांटेक्ट, इन अफेयर वगैरह का रिलेशनशिप है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अफेयर, आपके दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस महसूस होगा इन 2 हफ्तों में। आपको लगेगा कि बहुत कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आपके दोनों के बीच में क्या सब चीज़ें अच्छी हैं? हाँ, अच्छी हैं। आप लोग आपस में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुश हैं। बट अब कुछ चीज़ें बदलाव से भी भरी हुई लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टनर ना अब आपके साथ बहुत सोचकर चल रहा है या चल रही है। जैसे बहुत ज़्यादा ना उस इंसान का ऐसा है कि आप ये कहें कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट फ्लो के साथ चल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि, देखो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा ना कि कोई हो सकता है कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बट आप उस इंसान को लेकर रोमांटिसाइज नहीं कर पा रहे हो, या उस इंसान के लिए कल तक आपको बहुत फील हो रहा था बट अब आपको नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि जेमिनी यही है, जेमिनी का नेचर यही है, स्विच हो जाते हैं बहुत जल्दी, अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता रहता है कि हम अगले पल क्या करने वाले हैं। लोगों से उम्मीद करना आपको समझने की, तो वो तो बहुत गलत डिसीजन हो जाता है। जेमिनी राशि वालों, आपको कभी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कोई आपको समझे, क्योंकि आप खुद को कभी नहीं समझ पाते, आप इतने अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी हो। तो जब आप खुद ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो कोई आपसे कनेक्ट करना कैसे पॉसिबल है? सो इन दोज पीपल जो रिलेशनशिप में है ना, वो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड जरूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, बट एट द सेम टाइम वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप में रहना सही है? एम आई इन द राइट रिलेशनशिप? शुड आई जस्ट, मतलब मुझे क्या डिस्कनेक्ट कर जाना चाहिए?
यू आर नॉट फीलिंग बीन लव्ड, आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग लाइक कैसा एक केयर लव अफेक्शन कैसा होता है वो सब आप फील नहीं कर पा रहे हो। अब कुछ है जो आपको ड्रामेटिकली अपने अंदर बदला हुआ महसूस हो रहा है और आप सरेंडर कर रहे हो, इमोशनली खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। सो इन योर रिलेशनशिप एवरीथिंग इज राइट बट सब कुछ बदला हुआ सा है, एक अजीब सी कम्युनिकेशन गैप, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बोलनी है पर बोलने में मुश्किल हो रही है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझानी है, समझाने में मुश्किल हो रही है, या तो आपके पार्टनर को आप बातें करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते या समझ नहीं पाते, और एक मेजर सा डिफरेंस आपको फील हो रहा है, या तो उनके साथ आप फाइनेंशियल डिफरेंस महसूस कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और आप कम है, या तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इंसान और आप दोनों के बीच में एक अजीब सा चेंज आ चुका है जो आप उन्हें बयां भी नहीं कर सकते, बोलना भी डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम उनके साथ भी रहना चाहते हो और एट द सेम टाइम आप उनसे डिसकनेक्टेड भी रहना चाहते हो। यू नीड योर स्पेस, आपको स्पेस भी चाहिए बट एट द सेम टाइम आपको उस इंसान के साथ की भी जरूरत है। तो मेन चैलेंज क्या आ रहा है, खुद को समझ नहीं पा रहे हो, खुद से प्यार कर नहीं पा रहे हो, खुद से जुड़ नहीं पा रहे हो, खुद से जुड़ नहीं पा रहे हो तो इसलिए बुरा लग रहा है खुद के लिए। खुद को टाइम दो, खुद को पैम्पर करो, खुद को लव दो। अगर खुद को समझ जाओगे तो दूसरे खुद आपको समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी होकर भी आप कुछ भी अच्छा देख नहीं पा रहे हो, मुश्किल हो रही है आपको, या आपके थॉट्स है जो आपको उलझा रहे हैं, या आपके इमोशंस है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ पेंटिकल को, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। यस, आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर भी स्ट्रेस्ड आउट हैं, कहीं ना कहीं आप, मैंने कहा ना, आप ओवर थिंक करेंगे अपने करियर को लेकर, और एट द सेम टाइम आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर भी उतना ही इक्वल एफर्ट डाले जितना आप डालते हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली आपको इक्वालिटी महसूस नहीं हो रही है, कुछ तो एम्प्टीनेस आपको फील हो रही है इस कनेक्शन में। यू आर ट्राइंग हार्ड बट आपको लग रहा है सामने वाला शायद आपको समझ नहीं पा रहा है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर के फीलिंग्स और इंटेंशंस इनको लेकर क्या है, उनके फीलिंग्स क्या हैं। तो जेमिनी राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको खोने से बहुत डरते हैं, उन्हें डर लगता है वो आपको खो बैठेंगे, वो आपको लेकर बहुत टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हर दिन वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है बट वो अब आपके लिए कोई भी मोमेंट करके आप पर प्रेशर नहीं बनाना चाहते। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। वो आपसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आपसे स्पिरिचुअली इसलिए कहूँगी क्योंकि आपकी सोल, आपकी आत्मा से जुड़ाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, या आपसे बात करते रहना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं, बट इन्हें डर है आपको खो देने का। इन्हें डर लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें डर लग रहा है आप इन्हें 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 हर्ट करेंगे, इन्हें डर लग रहा है कि इमोशनली एक दिन दिक्कतें ज़रूर आएंगी। यूनिवर्स मुझे पता है चैलेंज क्या है इस इंसान का, सबसे बड़ा चैलेंज। इस इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्हें लगता है आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आप किसी के इन फ्यूचर किसी ना किसी के आराम से हो जाएंगे, आप किसी और के हो जाएंगे। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो जाएंगे, कोई और आ जाएगा, किसी और को आप जुड़ जाएंगे। ये आपको खोने से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें आपसे इतना ज़्यादा प्यार है कि इन्हें लगता है कि आप इनको जिस दिन छोड़ेंगे ये पता नहीं इमोशनली ये चीज़ को हैंडल कर पाएंगे या नहीं, टैकल कर पाएंगे कि नहीं। और उसके चक्कर में इन्होंने, देखो आपसे ऑब्सेस ज़रूर है बट ये आपसे बातचीत करते रह रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हिट ऑफ वॉन्स की एनर्जी, कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहते हैं, बट इन्हें आप समझ नहीं आ रहे, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप इनसे चाहते क्या हो। ये कहीं ना कहीं आपको लेकर लॉस्ट फील करते हैं। इनके इंटेंशंस क्या है, इनके पार्टनर के इंटेंशंस इनके लिए क्या है, जेमिनी राशि वालों के लिए इनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, ये आपके साथ लंबा एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छा सफ़र जीना चाहते हैं, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल मोमेंट, एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, नॉट फाइनेंशियली, इमोशनली, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हर तरीके से आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ये हर तरीके से आपका साथ देना चाहते हैं, हर तरीके से आपके लिए खड़े रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं। ये इंसान आपके साथ ग्रो करके आपके साथ एक अच्छी हैप्पीएस्ट लाइफ को देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्या कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में, यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनकी लाइफ में जेमिनीज को लेकर क्या कंफ्यूजन है। इन्हें लगता है कि शायद आप दोनों सेम पेज पे नहीं है, इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज अलग है और इनकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटीज अलग है। इनको लगता है विद 10 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी दुनिया हो, आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट इन्हें लगता है शायद आप सेम जैसे नहीं सोचते। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन से डील कर रहे हैं। ये मस्ट बी, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी नंबर 3, 6 या 9, ठीक है। लेट मी जस्ट सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यू विल फील लाइक कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, एंड वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुलकर जी रहे हैं या जी रही हैं, एंड यू आर फीलिंग कि अब आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा पहले जैसा कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हैं। आपको ना अपनी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस फील हो रही है, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई थ्रिल।
ना कोई ऐसी फीलिंग जिससे आपको लगे कि भाई अब आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा से उठकर अपने लिए कुछ कर पाएँगे। आप अपनी लाइफ़ में लॉस्ट फ़ील कर रहे हो और उस इंसान को अपनी लाइफ़ में बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यू वांट दिस पर्सन बट एट द सेम टाइम आपके लिए इस रिलेशनशिप में दोबारा इन्वेस्ट करना भी एक स्ट्रगल है। मेरे पास नो कॉन्टैक्टमेंट के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं जेमिनी राशि वालों के लिए? एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। इस पर्सन ने खुद पे फोकस करने का डिसीजन लिया बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप इनके भावनाओं को नहीं समझ पाते। इन्होंने सोशलाइज करना शुरू कर दिया, इन्होंने खुद से सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी पे अपनी फिटनेस, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा अपने अपने साथ जुड़े रहना शुरू कर दिया है, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपनी सक्सेस, अपनी करियर पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने आप को लेकर प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया है। एंड मे बी दिस इज द थिंग जो आपको हर्ट कर रहा है। आपको लग रहा है क्या ये सच में इंसान इतना इजीली मेरे को भूल कर आगे बढ़ गया या बढ़ गई? इस इंसान को मैं याद नहीं हूँ, इस इंसान का दिमाग मेरी तरफ नहीं है, ये मेरे बारे में सोच नहीं रहा है, सोच नहीं रही। हाउ कम दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग लाइक कुछ मेरे लिए उसको क्यों याद नहीं आ रहा है? पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ और अपने आप पर फोकस कर रहा है या कर रही है बिकॉज इस इंसान को लगता है कि यही सही है। इन्हें लगता है कि आप इन्हें नहीं समझ। और मैंने कहा जेमिनी आप लोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो और बहुत, जब आपको बहुत प्यार मिल रहा होता है ना तो उस प्यार को आप कैसे रिजेक्ट कर देते हो ना, आपको एहसास ही नहीं होता। जब कोई इंसान जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड रहता है ना, आप कैसे उस इंसान को साइडलाइन कर देते हो ना, और एट दी एंड आप लोग को लगता है कि आपके साथ गलत हो गया, जबकि गलत कहीं ना कहीं आप अनजाने में दूसरे के साथ कर लेते हो। मैं नहीं कहती हर जेमिनी ऐसा है, अब डिपेंड्स ऑन योर लग्न, योर चार्ट एंड एवरीथिंग, वो तो हम कुंडली में एनालिसिस में करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जेमिनीज आप लोग थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो। आप लोगों को रियलाइज ही नहीं होता आप कब किसको कब हर्ट करके जाते हो और कब क्या कर जाते हो। अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी। जब आपको प्यार मिल रहा होता है ना ठोके के भाव पर कि भाई ले लो, तो आप वो ले नहीं पाते। कोई इंसान आपको खो देता है, बुरी तरह परेशान होता है, वो होती है, और उसके बाद आपको रियलाइज, मतलब जब तक वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, जैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है आपको लगता है शिट मैंने मिस कर दिया। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग विद यू। अब आपको लग रहा है कि मैंने किसी इंसान को खो दिया, बट एक्चुअल में वो इंसान एक एक्सपीरियंस, एक चीज़, एक दुनिया से गुजर चुका है आपके लिए, और ऐसा लग रहा है कि अब उसने इसकी वजह से अपने आप पे फोकस किया है। बहुत से जेमिनीज के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि आपकी शादी वादी कहीं फिक्स हो रही है, मतलब ये आपके पार्टनर की और या एंगेजमेंट, वो वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, वो खुश हैं क्योंकि सेलिब्रेशन, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो हैप्पीएस्ट हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है। इक्वल गिव एंड टेक सीखो रिलेशनशिप में, ठीक है। प्यार से हर चीज़, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप सामने वालों को प्यार देंगे, उनके लिए इनिशिएटिव लेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो सकते हैं। रिलेशनशिप की नहीं, हर चीज़। और देखना आप इन 2 हफ्तों में डेफिनेटली किसी रिलेशनशिप को लेकर ही अपसेट है, ट्रिगर्ड है, डिस्टर्ब है, और उस रिलेशनशिप के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रही, यू नॉट बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मेरे को करना चाहिए, वो मुझे करना चाहिए। नहीं, यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सोचने में लगे हुए हो। ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, यार इसके ज़िंदगी में तो ये है, वो है, और ओवर थिंकिंग के चलते आप चीज़ों को बिगड़ने दे रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक से रिलेशन चलता है, चीज़ें एक तरफा कभी नहीं चल सकती। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होंगी, अपने आप के अंदर का दोबारा विल पावर जगाना होगा, जो आप खो बैठे हो, आपको अपने अंदर की वो एनर्जी वापस जगानी पड़ेगी। प्लस यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर लिमिट्स। आगे फ्यूचर का, अपनी ग्रोथ का, अपने बारे में सोचें। फ्यूचर ऐसे फैसले लें जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। सो लास्ट मैसेज यूनिवर्स मुझे बताया, लास्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए। ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल होने की जरूरत है जेमिनी राशि वालों। आइडियाज़ बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है, आइडियाज़ बहुत सारे हैं। किस आइडिया पे पहले काम करना है, इसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। बुक लो, पेन लो, और एक प्रॉपर शीट बनाओ और डिसाइड करो पहले मुझे किस पे काम करना है। जब आप स्ट्रैटेजीज तैयार करेंगे, रूटीन तैयार करेंगे, तभी जाकर आपका काम बराबर से होगा। वरना एट अ टाइम आप इतनी जगह हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से आप एक भी जगह बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एक भी जगह प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इफ़ यू वांट योर लाइफ कि भाई सब जगह बैलेंस हो, हैप्पीनेस आए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल अपने प्लान्स पहले से बनाओ। मुझे पहले क्या करना है, पहला क्या टास्क है, उस हिसाब से ही चीज़ें वर्क करेंगी। तो हेल्थ के बारे में बताएं जेमिनी राशि वालों की हेल्थ अच्छी है, बेहतर है। इनफैक्ट एक्टिव रहेंगे, मूड, अपने आप के मूड को ठीक करेंगे। घूमना फिरना या ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है,
ठीक है, दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जेमिनी राशि वालों बहुत लॉन्ग रीडिंग्स बनाई है, सो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा उन्हें कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाती है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।